नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपना सीईटी का जो अपन प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे सोल्व, और उन पेपरों में जो मैथ के आपके सवाल आए हुए थे उन सवालों का डिस्कशन अपन विश्लेषणात्मक डिस्कशन अपन कर रहे थे। पूरा डिटेल से सॉल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और सवाल अपन प्रत्येक सवाल जो ले रहे हैं उन सवालों में आप देखेंगे कि अपना जो सीईटी का तीसरा पेपर आज ग्रेजुएशन लेवल का है वो पेपर कोड 131C है। आप लोग इसे डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट से जो अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे है वहाँ पे उपलब्ध है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको ये पेपर जो है वो मिल जाएंगे। मैंने सभी सीईटी के 10 पेपर है वो सभी 10 पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह नाम से, वहां से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। सीईटी में प्रत्येक सवाल जो है वो 116 नंबर पर ही आया है। तो 116 नंबर जो सवाल है वो है कि एक सोहन है और उसने दो बकरियां जो है वो समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर उसे 10% का घाटा होता है और एक बकरी पर उसे 10% का लाभ होता है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, सवाल ये था। और उसमें ऑप्शन दे रखे थे आपको, वह न तो लाभ कमाता है न हानि कमाता है। दूसरा ऑप्शन था वह 1% का लाभ कमाता है। तीसरा ऑप्शन था वो 1% की हानि होती है और उसे 2% की हानि होती है। ये चौथा ऑप्शन था। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो लाभ और हानि की गणना है वो या तो कह रहा है कि उसे ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, और अगर लाभ हानि कुछ हुआ है तो वो कह रहा है कि उसे प्रतिशत में ही बताना है। तो यहाँ मैं इस सवाल को समझाने के लिए देखो दो मेथड अपन यूज करेंगे। पहले मैं समझाऊंगा जो मेथड पूरा है वो, और दूसरी बार में अपन बताएंगे कि ट्रिक से कैसे सवाल को सोल्व करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है और एक में हानि और एक में लाभ होता है समान प्रतिशत में, जैसे यहाँ 10-10 समान दिया है, देखो अलग अलग दे रखा हो कि 10-20% लाभ और 10% हानि, तब तो मैं नहीं कह सकता कि लाभ होगा या हानि होगी, वो तो अपन को निकालना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर दोनों विक्रय मूल्य समान की बात हो रही है और लाभ और हानि भी समान दे रखी है, तो इस सौदे में हमेशा क्या होता है, घाटा होता है, हानि होती है। और वो हानि होती है वो अपन निकालेंगे, और ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि आप चंद सेकंड में 25 से 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, आप निकाल सकते हो। पहले देखो ये कह रहा है कि उसने जो बेचा है वो समान मूल्य पर बेचा है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बकरियों का विक्रय मूल्य अपन मान सकते हैं, मान लेते हैं अपन। तो माना बकरियों का जो विक्रय मूल्य है वो प्रत्येक बकरी का मैंने माना है 100 रुपए। तो दो बकरियां हैं और दोनों का समान विक्रय मूल्य पर बेची है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उनका, 200 रुपए हो जाएगा। दो बकरियों की बात हुई है तो 200, या आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हो कि एक बकरी का विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, और वो कह रहा है कि प्रत्येक बकरी दोनों समान विक्रय मूल्य पर बेची है, तो दो बकरियों का विक्रय मूल्य 200 रुपए होगा। एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अब देखो 10% लाभ कमाने वाली बकरी जो थी, लाभ 10% जिस पर लाभ हुआ हो उसका क्रय मूल्य अपन निकालेंगे। देखो 10% लाभ हुआ है बेचने के बाद, तो यह मान के चलेंगे कि उसको अब 110% की वैल्यू मिल चुकी है। भाई अपन कहते हैं 100% उसका क्रय मूल्य था, तो अब 10% लाभ मतलब उसको 110% की वैल्यू मिली है। 110 का मतलब यहाँ पर अपने पास क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 100। तो 110 का मतलब 100 है, तो यहां से अपन फिर से 100 का मान निकालेंगे। 100 का मान आएगा 100/110 इंटू 100। इस चीज को आप समझे ना, यहाँ 10% लाभ की बात हुई है, तो ये क्या आएगा आपका 100% क्रय मूल्य आ जाएगा।
100% क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य का मान आपको यहां से मिल जाएगा। यहां से एक जीरो कैंसिल, क्रय मूल्य आ गया 1000/11। ये किसका क्रय मूल्य है? 10% लाभ वाली बकरी का। अब अपन देखेंगे 10% हानि वाली जो बकरी है उसका क्रय मूल्य क्या है। दूसरी बकरी है, वो कितने में उसने खरीदी थी, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा वो निकालेंगे। 10% हानि हुई है मतलब 90% पैसा उसको मिला है, तो 90% का मान क्या है? 100 रुपए है। भाई बेची तो उसने 100 रुपए में, लेकिन उसने खरीदी ज्यादा में थी, उसका 90% 100 मिल रहा है। अपन देखते हैं उसने खरीदी कितने में, तो 100 का मान अपन निकालेंगे तो 100/90 इंटू कर देंगे 100 से। यहां अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि सर 100 100 90 100 डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहां पर मान सकते हो कि यहाँ जो उनका मूल्य है वो 200x मान सकते हो कुछ, तो ये वाले 100 के साथ x आएगा और इनके साथ जो है वो आप प्लेन वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से एक जीरो कैंसिल करेंगे, जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 1000/9। अब ये क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य क्या है उसने चुकाए हैं। इन मूल्यों पर तो वो लेकर आया था और बेची उसने दोनों बकरियां 200 रुपए में। अब यहां से देखेंगे कुल निकालते हैं, तो कुल क्रय मूल्य जो है वो क्या आएगा? 1000/11 प्लस 1000/9। इन्हें जोड़ेंगे, एलसीएम आएगा 99। 11 से डिवाइड करेंगे वही 9 बार, 9 को 1000 से तो 9000 होगा, यहाँ पर 11000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000/99। ये आया है कुल क्रय मूल्य। यहाँ देखेंगे बेची 200 में है, और यहाँ अगर ये 100 होता तो 200 होता, छोटी संख्या का भाग दे रहे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, मतलब हानि हुई है आपको, तो हानि अपन निकाल लेंगे। हानि कितनी हुई है? हानि का मान होता है क्रय मूल्य में से क्या घटाओ? विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। क्रय मूल्य कितना? 20,000/9, 99 माइनस 200। यहां तो होगा 20,000, एलसीएम लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 19,800/99 आ जाएगा। दोनों के एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लेके गुणा किया तो ये हो गया। यहां से हानि आ गई 200/99, ये आ गई हानि। अब देखो हानि प्रतिशत अपन निकालते हैं, तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हमें पता है हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हानि प्रतिशत में यहां लिख देता हूं आपके पास। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य, और इसका गुणा होता है 100 से। यहां अपन देखेंगे हानि कितनी आई है? 200/99। क्रय मूल्य कितना था अपना? 20,000/99, और इसका गुणा कर देना है 100 से। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो या तो ऐसे काट सकते हो आप, अगर नहीं पता हो तो इसे ऊपर लेके गुणा में करेंगे तो वो कट जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 एक बार, तो क्या आएगा? 1% जो है वो हानि हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है, सी ऑप्शन है, उसे 1% की हानि होती है, वो सही हो जाएगा। अब इस सवाल को सीधा ट्रिक मेथड से करने के लिए मैं बता देता हूं। फॉर्मूला रहता है जो, इसे आप एक बार नोट कर लेना पूरा। अब देखो यहां समझेंगे कि विक्रय मूल्य समान हो, और अगर इस टाइप का
सवाल दे रखा होगा तो उसमें अपने को पता है कि हानि होती है, और हानि निकालने के लिए अपने को सीधा देखना होता है, एक फॉर्मूला है। ये देखो मैं बता देता हूं, x और y प्रतिशत, आपको अगर x प्रतिशत लाभ, x प्रतिशत हानि, या x प्रतिशत हानि y प्रतिशत लाभ, ऐसा कुछ बताते हैं और विक्रय मूल्य समान हो तो काम आएगा। यहां आपको लिखना है x प्लस वाई प्लस होता है एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की मदद से जब हानि हो तो उसके साथ आपको माइनस ले लेना है, और लाभ की जहां बात की है वहां आपको प्लस ले लेना है, और इस सवाल में वैल्यू पुट करते हुए मान निकल जाएगा। यहाँ x और y की बात अपने सवाल से देखेंगे तो x 10% लाभ था तो मैं प्लस 10 ले लेता हूं, y अपन मान लेते हैं माइनस 10 हो जाएगा हानि की वजह से। यहां रखेंगे तो देखो 10 माइनस 10 प्लस यहाँ x का मान 10, y का मान माइनस 10 बटे 100। यहां से देखेंगे प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 100 बटे 100 आएगा, मतलब 1% आएगा। माइनस का 1% आया है, मतलब हानि हुई है कितनी, 1% की। अगर यहां पर प्लस आता तो यहां लाभ होता, और वो जितना प्रतिशत आता वो हो जाता। तो ये सीधा मेथड है, इस मेथड की मदद से आप इस टाइप के जो सवाल बनते हैं जहां विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। अब देखो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत है। पहली बात तो ये कि इस टाइप का जब सवाल हो तो आपको क्या करना है, एवरेज की बात पूछी जाती है। देखो अपन समझेंगे कि किस टाइप से निकालना है। मैं कहता हूं 1 से 10 के बीच जो सम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। 1 से 10 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, तो बीच में देखो 2 आएगी, और बात किसकी हो रही है, सम संख्याओं की हो रही है। 4 भी आएगा, मैं पूरी संख्याएं लिख देता हूं एक बार के लिए। 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9 और 10। अब मैं कहता हूं कि 1 से 10 के बीच सम संख्याओं का औसत, तो बीच की सम संख्याएं लिखेंगे अपन 2, 4, 6, 8। अब 4 संख्याओं का औसत देखो कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, तो संख्याओं का योग 20 बटे 4 बराबर कितना, 5। अब देखो 5 को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, इन दो मध्य संख्याओं का योग करके 2 से भाग दूं तो भी मुझे वही मिल रहा है। देखो क्या मिल रहा है, 6 और 5 10 बटे 2, यहां से 5 मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं का जब मुझे पता लगे तो इन दोनों संख्याओं के मध्य वाली ये संख्या है, इस संख्या को मैं लेके 2 से क्या कर देता हूं, भाग दे देता हूं। तो जब मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या होगा, फाइनली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। या अपन ये देख सकते हैं कि जो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या है, इन दोनों संख्याओं का योग करें तो 8 और 2 10 बटे 2 करते हैं तो 5, जो 5 अपना क्या है, औसत है, और वो औसत हमें मिलता है। अब इसको सवाल की भाषा में अपन देखेंगे। अपना सवाल क्या कह रहा है, संख्याएं बीच के लिए, इसलिए मैंने इसको समझाया था कि ये संख्या सम है लेकिन अपने को नहीं लेनी है, क्योंकि उसने कहा है कि 1 से 10 के बीच की संख्याओं का औसत अपने को निकालना है। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके अपन जब समान अंतर हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 करके भी अपन क्या कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं। यहां अपन देखेंगे कि ये कह रहा है कि 320 से
और 350 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो अपन देखेंगे 320 और 350 के मध्य की संख्याएं निकालनी है, मतलब इसे नहीं लेना है और इसे भी नहीं लेना है। अब इसके आगे की जो संख्या आएगी वो अपना पहला पद होगा। 320 के आगे सम संख्या कौन सी आएगी? 321 विषम संख्या हो गई, 322 जो आएगी वो सम संख्या है। तो यहां अपना प्रथम पद तो हो गया 322। अब इसका अंतिम पद देखेंगे तो यह संख्या तो लेनी नहीं है, इससे जस्ट पहले वाली संख्या क्या आएगी? इससे जस्ट पहले वाली संख्या होगी 348, क्योंकि सवाल में बात हुआ है सम संख्या के बारे में। तो यहां से 322 और 3 ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया अंतिम पद। अब देखो पूरी संख्या तो आप लिख नहीं सकते, ये तो चलो एग्जामिनर ने क्या कहा, ये 30 संख्याएं थी, इसके बीच में 30 पूरी होती है तो बीच की 28 संख्याएं थी। आप इन 28 संख्याओं को लिख भी सकते हो, फिर भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर और ज्यादा बड़ी संख्या दे दे तो वहां कोई लिखने के टाइम थोड़ी मिलेगा अपने को। तो ये फॉर्मेट अपन याद रखेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2 कर देंगे। 322 प्लस 348 बट्टा करेंगे 2। यहां से इसे जोड़ो, देखो 8 और 2 10, हाथ की 1, 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 3 6, 670 बटे 2 मतलब 335 जो आ रहा है वो क्या है? इसका एवरेज है। तो इन संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? 335 होगा। तो आप इसे याद रखेंगे। प्रथम पद मैं लिख भी देता हूं। देखो ये देखा जाए तो समांतर श्रेणी भी बन रही है, तो वहां से भी अपन देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी से भी आप निकाल सकते हो। मैं कह देता हूं, यहां देखो मैं लिख देता हूं कि समान अंतर वाली संख्याओं का औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये चीज आप नोट कर लेना। अब देखो अगला सवाल अपन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है वो क्षेत्रमिति से था, और क्षेत्रमिति से सवाल यह है कि एक आयताकार मैदान है और उस मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। पहली बात तो ये आयताकार है, और इस मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 300 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने को पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ गई 300 मीटर स्क्वायर। लंबाई को मैंने L से डिनोट किया है, चौड़ाई को मैंने B से डिनोट किया है। अब देखो आगे कह रहा है कि इस विकर्ण जो है इस आयताकार मैदान का, वो विकर्ण की लंबाई आपको दी है 25 मीटर। मैदान का जो विकर्ण है वो है 25 मीटर। देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम ऐसा है, ये लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हो गया इसका विकर्ण। हमें पता है आयत जो है वो किस पे होता है, आयत के जो यहाँ भुजाएं मिलती है ये 90 डिग्री पर मिलती है। तो यहां से अपन देखेंगे कि जो विकर्ण का मान होता है ये इस 90 डिग्री के हिसाब से कर्ण हो जाता है, और कर्ण की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इसका क्या होता है? रूट होता है।
तो यहां से अपन देखेंगे कि ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर है। यहां से इसका वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 625 होगा। दोनों तरफ क्या कर दिया अपन ने, वर्ग कर दिया। अब यहां देखेंगे कि ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मुझे एल प्लस बी में चाहिए या एल माइनस बी में चाहिए, क्योंकि मुझे लंबाई और क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। सवाल में परिमाप पूछा है। परिमाप का फॉर्मूला अपन को पता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई का मान जब मिल जाएगा तो अपन सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहां देखेंगे अपन कि इस चीज को अपन ने कहीं पर भी यूज नहीं किया है। एग्जामिनर ने अगर ये सवाल में दिया है तो कहीं ना कहीं यूज जरूर होगी। यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर मैं कहूं ए प्लस बी का वर्ग अगर दे रखा हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। अब ये अगर 2ab मुझे यहां मिल जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन बना सकते हैं। एल स्क्वायर बी स्क्वायर है तो मैं 2lb जोड़ सकता हूं और 2lb घटा सकता हूं, क्योंकि जोड़ भी सकते हैं। जोड़ना और घटाना एक साथ करते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। या अपन कह सकते हैं दोनों तरफ जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 4 है, 4x है और इस तरफ जो है वो 5x है। अब यहां पर मैं 2 प्लस करता हूं, अब यहां पर भी मैं 2 प्लस करता हूं तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं दोनों तरफ 2lb जोड़ देता हूं। यहां अपन प्लस कर देते हैं 2lb और यहां पर भी अपन प्लस कर देते हैं 2lb। अब देखो lb अपने पास है 300, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 600 होता है। वो यूज यहां पर तो करेंगे और इसको तो बदल देंगे अपन l प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 300 और 300 600। यहाँ l प्लस बी का जो स्क्वायर है वो आएगा 1225। तो l प्लस बी आ गया अपने पास 35। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। दूसरी इक्वेशन में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पता है 625 है, इसमें एक बार घटा दूंगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर देंगे 2lb। इस तरफ भी माइनस करूंगा मैं 2lb। यहां से तो हो जाएगा l माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 माइनस 600। l माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा 25, l माइनस बी आ गया मेरे पास 5। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। समीकरण 1 व 2 को अपन जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे, l प्लस बी बराबर आ गया 35, l माइनस बी बराबर है 5। यहां से जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, 2l बराबर 40, l बराबर आ गया 20। समीकरण 1 में मान रख दो, बीस प्लस बी बराबर 25, 35, तो एल बी बराबर आ गया 15। एल और बी के मान आपके पास आ गए हैं। एल और बी का मान अपन रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, परिमाप मिल जाएगा। परिमाप होता क्या है, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ अपन देखेंगे 2 प्लस 20 प्लस 15, 20 और 15 35 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना 70 और आएगा मीटर में, क्योंकि परिमाप की जो है इकाई होती है वो मीटर में आएगी, क्योंकि मीटर में ही दे रखा है पूरा सवाल, तो मीटर ही आएगी। तो आंसर हो गया 70 मीटर। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। अब देखो यहां एक चीज नोट करेंगे अपन, अगर आपको पता हो कुछ चीजें तो मैं समझा देता हूं। ये सवाल इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी के कोई चीज माइंड में आती है पहले से ही, थोड़ा बहुत याद हो, तो वो इस सवाल को बहुत जल्द सोल्व कर सकता था। एल और बी के मान निकालने के लिए अपने ये सब किया। इतनी रामायण जो थी वो एल और बी के मान के लिए थी। अब देखो यहां अपन देखेंगे कि वो कह रहा है कि विकर्ण जो था वो 25 था। विकर्ण 25 है, मतलब एक देखो अपन ने देखा था पाइथागोरियन जो था उसमें 3, 4 और 5 अपन मानते हैं। ये पाइथागोरियन त्रिक आप सभी को पता है।
अब देखो अगर ये 5 है और ये 25 है तो या तो इसका वर्ग हुआ है, लेकिन वर्ग होने पर ये चीजें सेम नहीं होगी। यहां अपन देखेंगे इसको 5 से मैं गुणा करूं तो 25 हो रहा है, इसका मतलब इसको भी मैं 5 से गुणा कर दूं 15, इसको भी मैं 5 से गुणा कर दूं 20। अब देखो 20 और 15 अपने पास है, अपन देख लेंगे क्षेत्रफल कितना मिलेगा। ये 20 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 20 को 15 से गुणा करने पर 300 आ रहा है, और क्षेत्रफल अपना 300 है, मतलब यहां सीधा मिल जाएगा लंबाई 20 और चौड़ाई 15। अब विकर्ण का फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर थोड़ा सा आपको पता है कि 3, 4 और 5 जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, यहाँ ये 25 है तो ये 5 से गुणा है, मतलब इनको भी 5-5 से गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। लंबाई 20 और चौड़ाई 15 हो गई। लंबाई और चौड़ाई मिलने के बाद आप सीधा परिमाप निकाल सकते हो, 70 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे सवाल था कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो मूलधन बराबर होगा। और मूलधन पूछा है कितने वर्षों में बराबर होगा। यहाँ ऑप्शन में 25, 20, 15 और 10 दे रखा है। वो कह रहा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज वो ब्याज जो है वो हो रहा है मूलधन के 20% के बराबर। अब अपने को पता है साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, मतलब जो ये मिल रहा है 5 वर्ष का साधारण ब्याज वो मूलधन का 20% है। अब कह रहा है कि ये मूलधन के बराबर होगा, मतलब मूलधन का 100% होना है। यहां अपन 5 गुना करेंगे तो मूलधन का 100% होगा। मूलधन का 20% हो रहा है 5 साल में, तो इसको 100% करने के लिए जो वैल्यू है उसको 5 से गुणा किया तो ये 100% हो जाएगा। कब, जब इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 25 साल में, 25 वर्षों में ये मूलधन का क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब इसका फुल मेथड देखना है तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले इसे बराबर लिखेंगे, मूलधन को कुछ मानेंगे। यहां सॉल्यूशन तो आपको मिल ही गया 25 वर्ष में, पूरा मेथड अपन सोल्व करते हैं। यहाँ 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, पहले दर निकलेगी और अगली बार में दर को उसे पुटअप करेंगे। मूलधन मैंने मान लिया x, या मूलधन 100 मान लेते हो, गणना के लिए आसान हो जाएगा। फिर वो 100 का मान निकलेगा, 100 लगाना है, x ही मान लेते हैं चलो, और दर मान लेते हैं अपन y%। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन x, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 20% के बराबर है। मूलधन कितना माना x, और इसका 20% अपन कर देते हैं। यहाँ 100 से 100, ये 5 से ये गया 4 बार, x से x कैंसिल हो गया, दर आ गई कितनी 4%, तो y का मान आ गया 4। अब ये कह रहा है कि मूलधन के 100% के बराबर करना है, मतलब ब्याज जो है वो x करना है। ब्याज x कब होगा, जब मूलधन कितना है x इंटू समय निकालना है। इस बार समय निकालना है तो टाइम देता हूं मैं इसको, दर कह रहा है 4 है, बट्टा करना है 100। यहां से इसे काटेंगे, ये यहां पर 25 बार कट रहा है, वज्र गुणा करेंगे तो t बराबर आ गया 25 वर्ष। तो इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हो, वरना मूलधन के केस में सीधा कर सकते हो। ये 100 कब बनेगा, 5 से 20 को गुणा करेंगे तो 100 बनेगा। 5 वर्ष को 5 से गुणा कर दो, 25 वर्ष में हो जाएगा। अगला जो सवाल था वो अनुपात से था। 4 पेपर हुए,
पहले पेपर में जिस टाइप से सवाल पूछे गए थे, प्रत्येक पेपर में उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं और उसी फॉर्मेट में सवाल पूछे गए थे। बाद वालों के लिए बहुत आसानी हुई थी कि उन्हें पता चल गया कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और किस टाइप से सवाल आ रहे हैं। आगे दे रखा था जो 120 नंबर सवाल था आपका, वो 120 नंबर सवाल ये था, मैं सवाल पढ़ लेता हूं। यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है तो x y z की आय का अनुपात जो बताना था और अनुपात ऑप्शन में दे रखे थे। अब देखो सबसे लास्ट में z की आय के साथ कंपेयर हुआ है तो हम मान लेते हैं, माना z की आय जो है वो 100 है, ठीक है। अब y की आय अपने को निकालनी है तो y की आय अपन देखेंगे, वो कह रहा है y की आय z की आय से 20% कम है, तो z की आय का 80% होगा, 20% कम कर देते। z की आय जो 100 है उसका 80% अपन निकालेंगे तो ये आ गया 80, मतलब y की आय हो गई 80। अब x की आय के बारे में उसने कहा है कि x की आय जो है वो y की आय का 10% ज्यादा है, मतलब 100 में 10 जोड़ दो 110%। तो यहां अपन देखेंगे 80 का 110% जो होगा वो 8 को 11 से गुणा करेंगे तो 88। अब x अनुपात y अनुपात z अपने से पूछा है, x 88, y 80 और z 100। काटो, 2 से काट लो, नहीं तो 4 से सीधा कट रहा है। ये 22 बार, ये 20 बार, ये 25 बार, और 22 अनुपात 20 अनुपात 25 जो है वो ऑप्शन में था और यही ऑप्शन है राइट था। तो ये था सीईटी का तीसरा पेपर ग्रेजुएशन लेवल का, जो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसकी ट्रिक जो बनती थी वो भी मैंने समझा दी है और मेथड से भी पूरा सवाल समझा दिया है। अब बात रही आपकी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी रेगुलरली क्लास अपनी चल ही रही है। धन्यवाद।